नमस्कार, 150 गांव 150 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। बारां जिले के अटरू में बुद्ध सागर तालाब पर एक दिवसीय मेले का भव्य आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बारां जिले के हरनावदा शाहजी में 3 पशुपालक बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए, गंभीर रूप से घायल हो गए। बारां में आवारा मवेशी परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़कों पर जमघट के साथ गौशालाओं में संख्या बढ़ने से गौशाला संचालक भी परेशान। बारां के किशनगंज में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन, लिखित समझौते को लागू करने की मांग। बारां के गुगोर गांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। 15 लीटर हड़कड़ शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के बोरवट गांव में ग्रामीण ओलंपिक के तहत हुआ खेलों का आयोजन। खिलाड़ियों को खेल की भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। बांसवाड़ा जिले के सरेड़ी बड़ी गांव में बीजेपी की बैठक हुई आयोजित। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने लिया हिस्सा। क्षेत्र के विकास पर की गई चर्चा। बांसवाड़ा जिले की कसारवाड़ी थाना पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। बांसवाड़ा में पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से बाइक की बरामद, आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भजन कीर्तन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया भाग। राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त बगरू के कांग्रेस नेता हरसहाय यादव बने ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष। जयपुर के बगरू में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जयपुर के रेनवाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। गणेश जी की सजी झांकियां और कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। जयपुर के सांभर लेक में तालुका विधिक सेवा समिति ने चलाया अभियान। दलित समुदाय के लोगों को किया गया जागरूक। जयपुर के दूदू में पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जन्मदिन के अवसर पर हुआ स्वागत। समाजसेवी राम गोपाल नारेडा ने किया स्वागत सत्कार। झुंझुनू के मंडरेला में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का हुआ आयोजन। पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल के आतिथ्य में स्थापित हुआ प्रतिमा। झुंझुनू के चिड़ावा में सेवानिवृत्त होने पर अध्यापक जय सिंह लुणायच का हुआ सम्मान। समाजसेवी शीशराम हलवाई और पूर्व चेयरमैन सुभाष शर्मा ने किया सम्मान। झुंझुनू के पीपली में शहीद बलवीर सिंह नेहरा की मूर्ति का हुआ अनावरण। 1995 में हुए थे शहीद। झुंझुनू के डुंडलोद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर डीपीएस में धूमधाम से मनाया गया गणेशोत्सव। बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। झुंझुनू के ठाठवाड़ी में राजकीय अस्पताल में सेक्टर मीटिंग का हुआ आयोजन। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ज्योति शर्मा ने ली बैठक। झुंझुनू के मंडरोल में भागवत कथा में श्री कृष्ण का धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। झुंझुनू के डूंडलोद में अष्टविनायक धाम के ट्रस्टी अनिल अग्रवाल का श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्थान ने किया स्वागत अभिनंदन। झुंझुनू जिले में लंपी की रोकथाम के लिए भामाशाह मनोज कुमार लुहारीवाला आए आगे। पशुपालन विभाग को भेंट की 1 लाख वर्मावेंट दवाइयां। झुंझुनू के खिरोड में श्री कृष्णा मार्केट में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए संपन्न। झुंझुनू के बड़ागांव निवासी बाबूलाल रेगर बने सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक। राज्य सरकार ने दी पदोन्नति। झुंझुनू के बलौदा में ग्रामीण खेल ओलंपिक का हुआ समापन। विजेता टीमों को किया गया सम्मानित। झुंझुनू के डुमरा गांव में गणेश महोत्सव का हुआ शुभारंभ। गणेश जी की प्रतिमा हुई विराजित। झुंझुनू के बीरम का बास गांव की छात्रा मोनिका ने किया टॉप। स्नातक तृतीय वर्ष में विज्ञान वर्ग से किया टॉप। झुंझुनू के स्यालू कला गांव में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए युवाओं ने किया गायों पर दवा का छिड़काव। अजमेर के ब्यावर की बेटी प्रियंका ने आरजेएस परीक्षा में हासिल की 60वीं रैंक। शहरवासियों में खुशी का माहौल।
भीलवाड़ा के रायला में बाबा रामदेवरा की जयंती पर बैरवा समाज ने निकाली शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। अजमेर के ब्यावर में श्री देशवाली ब्राह्मण संगठन समिति की ओर से गोठ का किया गया आयोजन। ब्राह्मण समाज ने सभी पार्षदों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। अजमेर के ब्यावर में गणेश चतुर्थी के पर्व पर डिग्गी महादेव मंदिर पर मेले का आयोजन हुआ। मेले में विभिन्न देवी देवताओं की सजाई गई झांकियां। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पशु चिकित्सा कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। भीलवाड़ा जिले के माधोपुरा गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, अतिक्रमण हटाने की मांग की। भीलवाड़ा के शाहपुरा पहुंचे अंडर 18 भारतीय वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच डॉक्टर वीर सिंह। खिलाड़ियों ने किया भव्य स्वागत। भीलवाड़ा के कोटड़ी में जल झूलन महोत्सव के तहत गणेश जी का हुआ अभिषेक। दुर्गा शक्ति अखाड़े की बहनों ने किया अखाड़े का प्रदर्शन। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री परिवार की ओर से किया गया विशेष पूजन। पुष्कर से पधारे विद्वान पंडितों ने कराई विधि विधान से पूजा। अजमेर के जोताया में बाबा रामदेवरा की जयंती के अवसर पर निकली शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अजमेर सरवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के पर्व पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मेले का भी हुआ आयोजन। लोगों ने की घर घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। कबड्डी, खो खो और क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। डूंगरपुर जिले के चीखली में स्वास्थ्य विभाग ने किया शिविर का आयोजन। खाद्य सामग्री विक्रेताओं को दिए गए लाइसेंस। डूंगरपुर जिले की आसपुर में ग्रामीण विकास विभाग की हुई बैठक में विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा। डूंगरपुर जिले के एसीईओ ऋषि सुधांशु पांडे ने झोथरी पंचायत समिति क्षेत्र का किया दौरा। इस दौरान पाडली, गुर्जरेश्वर और भींडा पंचायत का किया गया निरीक्षण। डूंगरपुर जिले की मझोला गांव में ग्रामीण ओलंपिक का समापन समारोह हुआ आयोजित। विधायक गणेश घोगरा ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। जोधपुर के बिलाड़ा में फर्जी नंबर प्लेट से धोखाधड़ी कर वाहन लेने वाले 4 आरोपी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। जोधपुर के बरना गांव में गलत तरीके से चुनाव लड़कर जीतने का आया मामला सामने। पुलिस ने किया मामला दर्ज। नागौर के जायल में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने और लज्जा भंग करने के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी रामप्रकाश गोलिया के सेवानिवृत्त होने पर समारोह का हुआ आयोजन। जोधपुर के बिलाड़ा में बंद बोरे में मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस कर रही मामले की जांच। नागौर के जायल में किसान सम्मेलन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने की अध्यक्षता। नागौर जिले के कठोती में रामदेवरा मंदिर में 4 सितंबर से होगा मेला आयोजित। 5 सितंबर का होगा रात्रि जागरण। नागौर के पादुकला में गणेश महोत्सव पर गणेश जी की प्रतिमा हुई स्थापित। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। नागौर जिले के मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे संभागीय आयुक्त ग्राम पंचायत से सोगावास में की जनसुनवाई। तहसील कार्यालय का भी किया वार्षिक निरीक्षण। नागौर के परबतसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सामूहिक साप्ताहिक अवकाश के लिए विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। नागौर के रियाबड़ी में गणेश महोत्सव पर गणेश जी की निकली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। जोधपुर के शेरगढ़ में सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला। इलाज के दौरान घायल महिला की हुई मौत। पति ने बाइक चालक के खिलाफ कराया मामला दर्ज। जोधपुर के बाप में हर हाथ पौधा अभियान के तहत राजकीय विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर के परबतसर में स्वर्गीय हिम्मत सिंह राठौड़ की स्मृति में पीपीएल सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
नागौर के लाडनू में सरपंच संघ का हुआ पुनर्गठन। बाल संबंध सरपंच बेगाराम पूनिया बने अध्यक्ष और हरदयाल रुलानिया बने संरक्षक। बीकानेर के नोखा में हर्षोल्लास से मनाया गया गणेश उत्सव। गणेश मंदिर में लगाया गया 401 किलो मोतीचूर लड्डुओं का महाभोग। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने नशीली दवाइयों के सप्लायर को किया गिरफ्तार। 12 साल पंजाब जेल में रह चुका है आरोपी। करौली में गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश मंदिर में विशेष आरती का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नागौर जिले के लाडनू में नगरपालिका प्रशासन के आदेशों की नहीं हुई पालना। खुली रही मीट की कई दुकानें। करौली के गणेश गेट मंदिर पर गणेश चतुर्थी पर सजी 56 भोग की झांकी। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बीकानेर के नापासर में सिद्धि विनायक गणेश जी को लगाया गया 1008 लड्डुओं का भोग। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जोधपुर में फलौदी नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम नागौरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया ज्ञापन। फलौदी को जिला बनाने की मांग। राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोलायत के अतुल सेन ने हासिल किया तीसरा स्थान। 16 वर्ष आयु वर्ग में 6 मीटर 23 सेंटीमीटर की लगाई लंबी कूद। करौली के मंडरायल में गणेश मंदिर से गणेश जी की प्रतिमा हुई चोरी। पुलिस कर रही मामले की जांच। इसी बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लेकर बड़ी जानकारी। शहरी नरेगा की 9 सितंबर से होगी शुरुआत। प्रदेश के 200 से ज्यादा निकायों में होगी शुरुआत। आपको बता दें शहर के बेरोजगारों को मिलेगा 100 दिन का रोजगार। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश। सभी निकायों के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक छुट्टी ना लेने और मुख्यालय पर रहने के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने, बड़ी जानकारी। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है आपको, विस्तार से बताएं। देखिए, प्रदेश में मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को 2 दिन का रोजगार देने के लिए जो बजट घोषणा की गई थी उसका 9 सितंबर को इसका शुभारंभ होने जा रहा है। जो डीएलपी है स्वास्थ्य शासन विभाग ने आज एक आदेश जारी किया है। इसमें सभी प्रदेश के जो नगर निकाय हैं, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, उनको 30 सितंबर तक छुट्टी नहीं लेने और मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश दिए, जिससे कि इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। देखिए, साथ में जो निकायों के अधिशासी अधिकारी है, कमिश्नर हैं, एक्सीएन, एईएन और जेईएन बिना मुख्यालय को सूचना दिए छुट्टी पर नहीं जाएंगे। और साथ में जो पूर्व में अधिकारी छुट्टी पर गए हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत 18 से 60 साल से लोगों को काम मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है। इस योजना में अगर एक परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन है तो उन पर चारों सदस्यों को कुल रोजगार दिया जाएगा। इसमें चाहे तो वो एक सदस्य 100 दिन का काम ले सकता है या चारों सदस्य 25-25 दिन का काम ले सकते हैं। यानी कि देखिए, शहरी रोजगार योजना के अंदर आवेदक जिस जोन क्षेत्र का है उसमें ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर पब्लिक पैलेस पर पौधारोपण, गार्डनों की रखरखाव, फुटपाथ, डिवाइडर का अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जो पौधों को जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग ने आरयू में गर्ल्स हॉस्टल का किया निरीक्षण। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर स्थित माही कॉलेज का निरीक्षण किया गया। हॉस्टल में छात्राओं को कच्चा खाना देने की मिली शिकायत। आपको बता दें साफ सफाई के अलावा लाइट से जुड़ी कमियां भी मिली है यहाँ पर, और हॉस्टल में पंखे, टीवी आदि उपकरण भी मिले खराब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी मिल रही है आपको? आयुषी, बिल्कुल आज महिला आयोग की टीम ने अचानक जब हॉस्टल का निरीक्षण किया तो उसमें कई चौंकाने वाली बातें जानकारी सामने आई। महिला हॉस्टल में जो बच्चों को खाना दिया जा रहा था वो अब कच्चा खाना था, यानी चावल पके हुए थे, सब्जी पूरी तरह पकी नहीं गई थी। इसके अलावा वहाँ जो लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था कम थी। जहाँ भोजन व्यवस्था थी वहाँ पर 3 वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए बने हुए, उनमें 4 में से 3 खराब थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हैरत की अंगित ये है कि वहाँ पर
पिछले 15 दिन 2 महीने में 15 सांप निकल आए और वहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर जब हॉस्टल वार्डन से बात की गई तो उसने केवल बहाने बनाए कि मुझे 15 दिन हुए हैं, और इसके अलावा प्रशासन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको भी लिख चुके कई बार, लेकिन कोई नहीं हो रहा। जी बिल्कुल विष्णु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के सामूहिक अवकाश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ हो रही संघ की वार्ता। एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा और पशुपालन सचिव पीसी किशन भी मौजूद। तो वहीं आपको बता दें कि अभी मुख्य सचिव के चैम्बर में हो रही है वार्ता के बाद मुख्यमंत्री से भी मिल सकता है प्रतिनिधिमंडल। करौली में अदालत परिसर और कलेक्टर आवास के पास धमाके की आवाज से फैली सनसनी। कचरे में लगी आग से निकली धमाके की आवाज, पुलिस कर रही जांच। करौली के टोडा भीम में गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। दही हांडी कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। जोधपुर के फलौदी में रेनबो स्कूल में गणेश जी की प्रतिमा हुई स्थापित। बच्चों और टीचर्स ने की गणेश जी की पूजा अर्चना। जालौर में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए बीजेपी ने औषधि वितरण अभियान का किया शुभारंभ। गौशालाओं में वितरित की औषधि किट। जालौर जिले के नारनावास के खिलाड़ियों ने टेनिस, क्रिकेट और कबड्डी में हासिल किया पहला स्थान। ग्रामीणों में खेल को लेकर भारी उत्साह। सीकर के नीम का थाना में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। चौकीदार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। बाड़मेर के बायतू में विधायक हरीश चौधरी के आवास पर जनसुनवाई का हुआ आयोजन। लोगों ने बताई समस्या, विधायक ने अधिकारियों को समस्या समाधान के दिए निर्देश। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने किया युवक का अपहरण। पुलिस ने दिखाई तत्परता, युवक को बदमाशों के चुंगल से कराया मुक्त। जालौर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आनंद सिंह राठौड़ का किया अभिनंदन। जयपुर के चोमू में नगरपालिका की ओर से शहर को बदरंग करने वालों को दिया जा रहा नोटिस। तो वहीं नगरपालिका चेयरमैन मंदिर की दीवारों पर लगवा अपने होर्डिंग। बूंदी की बावड़ी में नहाते समय डूबा बालक, पानी में डूबने से बालक की हुई मौत। जयपुर के चोमू में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने होटल एमपी की दूसरी ब्रांच का किया शुभारंभ। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का हुआ भव्य स्वागत। बूंदी में बरुंधन गणेश मंदिर पर धूमधाम से मनाया गया गणेश महोत्सव। भारी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जयपुर के चोमू में प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर के गणेश महोत्सव का पर्व मनाया गया। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जालौर जिले के आकोली गांव में धूमधाम से निभाई गई समुद्र हिलोरने की रस्म। गांव की महिलाओं ने निभाई रस्म। जयपुर के कालवाड़ में अवैध रूप से बनाई गई 4 मंजिला इमारत पर जेडीए ने की कार्रवाई। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इमारत को किया सीज। जयपुर में विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक नकबजन को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का मोबाइल किया बरामद। जैसलमेर के फलसून में गणेश जी की निकली शोभा यात्रा। गणेश जी की प्रतिमा की हुई स्थापना। बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जैसलमेर के फलसून में एक युवक ने पत्नी और ससुराल से परेशान होकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। ग्रामीणों ने युवक को बचाया। राजसमंद जिला जज आलोक सुरालिया ने किया जिला जेल का मासिक निरीक्षण के दौरान कारागार में क्षमता से लगभग 3 गुना अधिक मिले बंदी। जिला जज ने व्यक्त की चिंता। जैसलमेर के फलसून में जेवीवीयू के छात्र प्रतिनिधि मोती सिंह जोधा का हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने किया माल्यार्पण। राजसमंद में हर्षोल्लास से मनाया गया गणेश महोत्सव। घर घर विराजे गणपति। धूमधाम से श्रद्धालुओं ने किया गणेश जी का स्वागत। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में राजकीय विद्यालय पर ग्रामीण ओलंपिक का हुआ आयोजन। शिक्षकों ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। जैसलमेर के फलसूंड गांव में मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्रामीण ओलंपिक में की शिरकत। ग्रामीण और खिलाड़ियों को किया संबोधित। अलवर के बानसूर में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर किया हाथ साफ। पुलिस कर रही मामले की जांच।
अलवर के नारायणपुर में सरस्का अभयारण्य से बाहर निकल रहे वन्यजीव सड़कों पर भोजन की तलाश में भटक रहे वन्यजीवों की जान को बना रहता है खतरा। अलवर के थाना गाजी में एसडीएम नवनीत कुमार को ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। संभर्रा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। अलवर के कांकर गांव में सांड की मौत के बाद ग्रामीणों ने सांड को दी अंतिम विदाई। अलवर जिले के कांकर में राजकीय विद्यालय के 2 शिक्षकों का हुआ विदाई समारोह। ग्रामीणों ने साफा पहनाकर किया विदा। अलवर के चतरपुरा में ग्रामीण ओलंपिक का हुआ समापन। इस दौरान मंत्री शकुंतला रावत का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने 4 माह से फरार चल रहे हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर के बानसूर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर डीआर यादव हुए सेवानिवृत्त। हाथी पर बैठकर दी गई विदाई। एसडीएम राजेश डागा ने खंड विकास अधिकारी को दिए आदेश। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाने का दिया आदेश। अलवर के रामगढ़ में मजदूर की बाइक हुई चोरी। चोरों के हौसले बुलंद, आए दिन देते हैं चोरी की वारदात को अंजाम। अलवर के भिवाड़ी में जिला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। घड़साना के अधिवक्ता विजय सिंह की आत्महत्या का मामला। कोटा जिले में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की प्रतिमा हुई स्थापित। प्रसाद का हुआ वितरण। चित्तौड़गढ़ के पारसोली में गणेश चौक मंदिर में 56 भोग का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गणेश प्रतिमाओं की हुई स्थापना। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का हुआ आगाज। पाली के देसूरी में चोरों ने चुराया सोलर पैनल के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों को चोरों ने किया अलग दिशा में। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गणेश घाटी मंदिर पर हुआ विशेष अनुष्ठान। वहीं 1 दिवसीय मेले का भी हुआ आयोजन। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक स्कूल में बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला आया सामने। पीड़ित छात्र ने शिक्षकों के खिलाफ मारपीट का कराया मामला दर्ज। जैसलमेर के फतेहगढ़ में ग्रामीण ओलंपिक का हुआ समापन समारोह आयोजित। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। पाली के देसूरी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर ग्रामीणों ने गणेश जी की प्रतिमा को किया स्थापित। ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पहुंची कर्नल किरोड़ी बैसला की अस्थि विसर्जन यात्रा। गुर्जर समाज ने किया स्वागत। समाज के लोगों ने विजय बैसला को बैठाया घोड़े पर। सीकर के रेंगस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। नकली नोटों की सप्लाई करने आए एक युवक को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए से अधिक नकली नोटों को किया बरामद। पाली जिले विरमपुरा गांव में सरपंच दौलत चौधरी की मौजूदगी में पटवारी ने ड्रोन की मदद से सरकारी भूमि का सीमांकन किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने किए दर्शन। मंदिर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीकर के फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। धौलपुर के बाड़ी में शिक्षा विभाग की अनदेखी। कई विद्यालयों में नहीं है कोई खेल मैदान। ज्यादातर विद्यालय के खेल मैदान दुर्दशा का शिकार या फिर दबंगों का अतिक्रमण। धौलपुर के सरमथुरा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने की प्रेस वार्ता। सवाई माधोपुर के बौली में अवैध बजरी परिवहन बन रहा नासूर। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद बजरी माफिया बेखौफ। धौलपुर में भगवान देवनारायण मंदिर पर गुर्जर समाज ने सम्राट मिहिर भोज की धूमधाम से मनाई जयंती। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र का टॉक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने किया दौरा। चंबल बाढ़ पीड़ित लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। सवाई माधोपुर जिले के बहरावंडा खुर्द की श्री राधे कृष्ण लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। सेल्फ स्टडी करने वाले छात्रों को मिलेगा फायदा। धौलपुर के बाड़ी में भारत विकास परिषद ने पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। तुलसी और अजवाइन के बांटे पौधे। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में बाजरे की फसलों में
फटका कीट के साथ लट व सुर्रा कीट का बढ़ रहा प्रकोप। झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक में गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्वचालित झांकियों का किया गया प्रदर्शन। धौलपुर के सरमथुरा में गणेश चतुर्थी पर निकाली कलश यात्रा। हनुमानगढ़ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगाया गया जागरूकता शिविर। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न जगहों पर निकाली गई शोभा यात्रा। झालावाड़ में जिला कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के जिला अध्यक्ष बने नवीन मेघवाल। सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मीडिया सम्मेलन का हुआ आयोजन। हनुमानगढ़ में नशा जुआ सट्टा के विरोध में पार्षदों ने चलाया विशेष अभियान। कोटा के सुल्तानपुर में पुलिस थाने के गणेश मंदिर पर कैलाश पर्वत की सजाई गई झांकी। सिरोही जिले में गणेश महोत्सव की धूमधाम से जगह जगह हो रही गणेश जी की स्थापना। कोटा जिले के धायपुरा गांव में गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रसिद्ध गणेश मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाने से हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह हुए सेवानिवृत्त।